आपके प्रेमाइसिस पे अगर जीएसटी ऑफिसर आए तो वो क्या करेगा, क्या पूछेगा, क्या देखेगा? आज का वीडियो इन्हीं सब बातों के ऊपर। आइए, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं सीए राजेंद्र अरोड़ा, जीएसटी की राह में आपका दोस्त। मित्रों, 10 पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए कि अगर आपके प्रेमाइसिस पे, टैक्स पेयर के प्रेमाइसिस पे जीएसटी ऑफिसर आता है तो वो क्या पूछता है, क्या देखता है, क्या चेक करता है। सबसे पहले तो भाई साहब, आपके प्रेमाइसिस के बाहर एक नेम बोर्ड होना चाहिए जिसके ऊपर आपका नाम और जीएसटी नंबर लिखा होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो भाई साहब आपके ऊपर 50,000 रुपए तक की पेनल्टी वो ऑफिसर लगा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जब वो एंटर करा आपके प्रेमाइसिस में तो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी जो है, जो पोर्टल से निकलती है साहब, वो आपके प्रेमाइसिस के प्रोमिनेंट प्लेस पर लगी होनी चाहिए। उसके बाद वो चेक करेगा कि क्या प्रोप्राइटर या ऑथराइज सिग्नेटरी वहां पर अवेलेबल है या नहीं है। देखिए, प्रोप्राइटर या ऑथराइज सिग्नेटरी में से कोई तो अवेलेबल उसके पास होना चाहिए। ऑथराइज सिग्नेटरी में पार्टनर्स में ऑथराइज सिग्नेटरी हो सकता है, पार्टनर एलएलपी में, कंपनी में, एचयूएफ में, या प्रोप्राइटर हो सकता है। अब जो भी उसको मिला उसका आइडेंटिटी प्रूफ वो चेक करेगा। भाई, ओरिजिनल पैन और आधार चेक करेगा, कंपनी का भी पैन चेक करेगा, और जो ऑथराइज सिग्नेटरी है या एलएलपी है, एलएलपी का ऑथराइज सिग्नेटरी है तो उस एलएलपी का भी परमानेंट अकाउंट नंबर ओरिजिनल वो चेक करेगा। फिर आती है प्रूफ ऑफ प्रेमाइसिस, कि जहां पर आप बैठे हो, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, जहां पर आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, वहां का आपके पास प्रूफ क्या है आपसे रिलेशनशिप का। अगर आपका ओन्ड है, प्रोप्राइटर का ओन्ड है, या पार्टनर का ओन्ड है, या डायरेक्टर का ओन्ड है, तो साहब ऑनरशिप पेपर चाहिए। अगर प्रोप्राइटर का ओन्ड है तो ठीक है, ऑनरशिप पेपर के साथ बिजली का बिल या म्युनिसिपल टैक्स की कॉपी। अगर वो डायरेक्टर का ओन्ड है या पार्टनर का ओन्ड है या कर्ता का ओन्ड है एचयूएफ में, तो साहब आपको कोई एनओसी, कोई रेंट एग्रीमेंट कुछ तो चाहिए। और अगर वो है ही रेंटेड तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए ही चाहिए। रेंट एग्रीमेंट की कॉपी देखेगा वो आपसे। और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो भी 11 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और अगर अनरजिस्टर्ड है तो अभी इंस्ट्रक्शन जो अप्रैल में आई हो ये भी कहती है कि भाई उसमें जो ऑनर है प्रॉपर्टी का, अगर अनरजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट है तो उसका आधार पैन की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। और अगर रजिस्टर्ड है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी दिखा दीजिए, बात खत्म। उसके बाद वो चेक कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद वो चेक कर सकता है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ये दोनों प्लेस ऑफ बिजनेस, जो भी हो, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां पर होने चाहिए। और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स सेक्शन 35 रेड विद रूल 56, 57, 58, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो पहले भी बनाई है। अभी फिर डिटेल्ड वीडियो एक अपडेटेड बना दूंगा बहुत जल्दी। वो सारे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड चेक करेगा। पूछेगा आपसे कि भाई साहब स्टॉक रिकॉर्ड है आपका, स्टॉक रिकॉर्ड दिखाइए उसके पास, कि भी इनवर्ड, आउटवर्ड और बैलेंस जो आपके पास पड़ा है उसके स्टॉक का रजिस्टर है आपके पास या नहीं है। अगर उसने आपसे पूछ लिया कि भाई स्टॉक रजिस्टर में तो स्टॉक ज्यादा है और यहाँ स्टॉक नजर कम आ रहा है, और आपने कह दिया, जो कि नेचुरल हो सकता है, कि जी कुछ स्टॉक मेरा गोडाउन में भी पड़ा है या कुछ और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी है मेरा पास में, क्या वो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एडेड है? अगर नहीं है तो साहब बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। उसके बाद आपसे वो सेल परचेज के इनवॉइसेस की कॉपी मांगेगा और अपने रिकॉर्ड मिलेगा, और इन सब की कॉपी लेकर वो अपनी एक विजिट को कंक्लूड करेगा और इस बात को प्रूव करेगा कि दैट यू आर इन एग्जिस्टेंस, डूइंग बिजनेस फ्रॉम देयर, एंड यू हैव ऑल द वैलिड डॉक्यूमेंट्स टू डू द बिजनेस देयर। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया, तो प्लीज़ कर लीजिए। आपके प्रोत्साहन से मुझे और ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि मैं नए नए कंटेंट्स को आपके लिए लेकर आऊँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।